नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वरदान आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और मेरे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी ज्योतिष विद्या के महारथी हैं और वो इसमें अपना योगदान देंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज कल ये चीज बहुत ज्यादा, इस चीज का कहीं ना कहीं गलत उपयोग भी किया जा रहा है और सही उपयोग भी किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं हर एक जिसे भी देखें आप, कहीं ना किसी जीवन के पड़ाव पे उसको इस चीज का सामना करना पड़ता है। ये है आजकल कोर्ट कचहरी या मुकदमा। देखिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा किसी भी रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पे क्रिमिनल कोर्ट केस मुकदमा हो, आप पे सिविल सूट हो सकता है, मैट्रिमोनियल सूट हो सकता है। आप पे किसी भी रूप में कोर्ट केस कचहरी या मुकदमा आपको ये चीज फेस करनी पड़ सकती है अपनी जिंदगी में। अब ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हो सकता है शायद आप इस चीज से अभी तक बचे हैं। पर आजकल जिस तरह से कानून का ये गलत उपयोग किया जा रहा है, तो कुछ भी मान लीजिए आपने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीज गलत लिख दी, या मान लीजिए आपने किसी को कुछ गलत कह दिया, तो आजकल ये चीज का बहुत ही गलत फायदा उठाया जा रहा है। छोटे छोटे झगड़ों को, छोटे छोटे मन मुटावों को भी कोर्ट में ले जाया जाए। अब ये चीज को हमें देखना होगा कि अब मेरे पास बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं। अब वो लोग परेशान है कोर्ट कचहरी मुकदमा। दो तरह के अगर हम लोग लें, तो दो तरह के मूलतः जो कि पुश्तैनी कोर्ट केस मुकदमे उनसे पीड़ित हैं। यानी कि मान लीजिए किसी के पिता के कोई प्रॉपर्टी का या कोई 6-7 साल से कोर्ट केस चल रहा है और पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो बेटा उस कोर्ट केस या मुकदमे को आगे लड़ना चाहता है। तो एक इस टाइप के मुकदमे होते हैं, और एक जो मान लीजिए कि जिसमें अभी अभी वो उसमें मान लीजिए कोई ऐसी चीज हुई है, या मान लीजिए शादी या घर में कोई ऐसी टेंशन, या कोई बाहर किसी आदमी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, तो वो कोर्ट केस में अभी उनके पास वो चीज का नोटिस आया है या कोई चीज है। अब इसमें देखिए, जब हम इस वीडियो को बनाते हैं तो हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। तो अपने सब्जेक्ट के अलावा हम लोग वैसे जनरल भी थोड़ी रिसर्च करते हैं कि लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम या किस टाइप की जो आती है। इसमें हमें काफी आर्टिकल्स वगैरह, किताबें वगैरह इसको हम लोग छानते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ नया करना चाहूंगा, जिसमें मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें करूंगा कि जो भी आप अगर मान लीजिए किसी कोर्ट केस में आपके पास नोटिस आता है या नया कोर्ट केस आपके पास आता है, तो आपका क्या, आपका रोल होना चाहिए, आप क्या छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रख सकते हैं जिससे कि थोड़ी सी आपको एक सहायता मिलेगी। और आपका वो कोर्ट केस जो जीतने में, या कोर्ट केस को एक तरीके से कहा जाए झेलने में, देखिए जीतता हारता कोई नहीं है कोर्ट केस में। ये एक हमारी एक मानसिकता होती है, ये सालों का है। पहली बात तो जब आपके पास कोई भी नोटिस आए तो ये आप समझिए, घबराइए मत। कुछ भी चीज एकदम नहीं हो रही है, ये चीजें सालों की होती हैं, आराम से होती हैं। जो आपके घर में टेंशन है या जो आपके बाहर टेंशन है, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो पहले तो आप अपने मन को शांत रखिए कि अब बात कोर्ट में पहुंच गई है, इंसाफ के जो कहते हैं मंदिर, या जिसे कह लीजिए कानून के मंदिर में पहुंच गई है। तो अब ये आपको जो भी आपको इसका रिजल्ट आना है या जैसे भी आना है, अब चीजें, अब हर चीज सबूत के बिना पे और दोनों पक्षों को पूरी तरह सुना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इसलिए आप बिल्कुल शांत मन को, अपने पहले मन को थोड़ा ठहराइए, क्योंकि लोग पहले घबरा जाते हैं। मान लीजिए किसी का कोई नोटिस आया, किसी बात को कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट आया, तो वो परेशान हो जाता है पर्सन। तो पहले तो अपनी ये परेशानी को हटाइए। दूसरी बात है, जब आपकी अगर मान लीजिए नया कोर्ट केस है, आप आज तक कभी कोर्ट नहीं गए हैं, या आपने कभी कोर्ट कचहरी की शक्ल नहीं देखी है, वकील की शक्ल नहीं, आप वकीलों से नहीं मिले, तो पहली बात है आप अपना वकील कीजिए। दूसरा, जहां पे भी आपकी पहली तारीख है वहां पे एक हफ्ता पहले एक बारी आप जाके होके आइए। एक आधा जो वहां पे अगर मान लीजिए अंदर आपको जाने दिया जा रहा है, तो एक आधा ट्रायल जरूर देखिए। फिल्मों में दिखाया गया कोर्ट केस और जो असलियत में कोर्ट केस होता है, में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्मों में चीखना चिल्लाना, इमोशंस, रोना धोना, ये सब आजकल कोर्ट केस के अंदर नहीं होता है। अगर आप कुछ भी इसमें से गलती से भी करते हैं तो ये आपके खिलाफ जाएगा। जितने अपने इमोशंस हैं कोर्ट के मेन डोर के बाहर छोड़ के रखिए उसको। यहाँ पे सिर्फ सबूतों की बात होती है, प्रोफेशनल तरीके से बात होती है। हर एक चीज बहुत आराम से, और एकदम कुछ नहीं होता है। जज हर एक चीज को तोलते हैं। जज जहां पे भी आप जा रहे हैं, तो इसमें आपको ये बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये ज्ञान का मंदिर जैसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट होता है, उस टाइप से ही कोर्ट है। कोर्ट के अंदर आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी है हर एक चीज की, और आपको जैसा आपके लॉयर बता रहे हैं, जैसा आगे कोर्ट केस चल रहा है, वो चीज कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को पढ़िए, अपने आप पढ़िए। जब तक आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ये खासतौर पर उनके लिए है जिनके पुश्तैनी मुकदमे चल रहे हैं,
जो अभी अभी ये कोर्ट, मान लीजिए मेरे फादर का केस चल रहा है, तो मैं अभी कोर्ट केस वो सारा ही वकील के पास है, इस पर्सन को कुछ नहीं पता है, तो पहले आप पता कीजिए कि आपका जो कोर्ट केस है किस स्थिति में है, क्या उसका आगे उपचार हो सकता है और क्या वकील कर रहा है। ये चीज हो गई यहाँ। अब हम लोग आते हैं पामिस्ट्री पे। देखिए पामिस्ट्री में इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। हम लोग नहीं ये बता सकते कि आपके पास कब कोर्ट केस होगा या क्या होगा, क्योंकि आजकल के कोर्ट केस कभी भी किसी पे भी हो सकते हैं। ये चीज बहुत ही आसान और बहुत चीज, ये चीज मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गई है। इनफैक्ट जो हमारे कोर्ट के स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, इतने करोड़ों केस आ रहे हैं हर रोज, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप पे कोर्ट केस होता है, तो जो मैं टेस्ट कहता हूँ श्री वरदान का, जो आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं अपने हाथ को देख के कि आपको कितना नुकसान होगा, ये चीज आपको पहले इसमें राहु रेखाएं होती हैं जो आपके अंगूठे से लेके आपकी लाइफ लाइन को काट। देखिए इसमें अगर आपकी राहु रेखाएं ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, बहुत नजर आ रही हैं, डार्क रंग की हैं, आप ये सोच लीजिए नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको किसी ना किसी फार्मेसिस्ट को अपना हाथ दिखाना होगा, और भी इसमें वो छोटी चीजें देख के वो आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बता सकता है कि हाँ ये यहाँ पे आपको अब थोड़ा ज्यादा नुकसान होने वाला है। अच्छा, दूसरा है हमारा सूर्य मुख के नीचे सूर्य लाइन पे है। सूर्य लाइन में अगर मान लीजिए आइलैंड या कोई मान लीजिए नेट या जाली जिसे कहते हैं वो, या 3-4 लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये भी बहुत नुकसानदायक और बहुत ही खतरनाक ये इंडिकेशन है। इस पे भी आप गौर कीजिएगा। सूर्य रेखा, सूर्य का ये होना आपको जेल भी पहुंचा सकता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब मैं श्री दीपक को कहूंगा कि वो इसमें ज्योतिष का एस्पेक्ट बताएं हमें, और फिर हम लोग रेमेडीज पे। जी दीपक जी। वरदान जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने दर्शकों को, और जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए उनको एक्चुअल लाइफ में, अगर कोई कोर्ट केस उनको परेशान कर रहा है तो कैसे उसके साथ डील करना है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। ज्योतिष में जैसे पामिस्ट्री में भी आपने बोला कि बहुत मुश्किल है देखना, कुछ इंडिकेशंस हैं, वैसे ही ज्योतिष में भी हम कुछ इंडिकेशंस देखते हैं। आज मैं 2 इंडिकेशंस हाईलाइट करूंगा जो कि आम तौर पे देखे गए हैं। जब भी हमारे पास कोई कोर्ट केस की समस्या लेकर आता है तो आम तौर पे ये 2 इंडिकेशन बहुत कॉमनली हमको दिखते हैं। पहला, अगर जातक की शनि की महादशा और शनि की 7.5 ये दोनों एक साथ आ रही हैं, तो काफी बड़ा योग है कि जातक कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्या, उससे संबंधित समस्या में जो है परेशान होगा। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हमको ये देखना पड़ता है कि नक्षत्र शक्ति क्या है उसमें। मैंने ये देखा है आज तक जो भी हमारे पास केसेस आए हैं, ज्यादातर अगर आपके प्लैनेट्स आर्द्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला, इनको हम तीक्ष्ण नक्षत्र कहते हैं, या फिर भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, जिनको हम उग्र नक्षत्र कहते हैं, अगर इनमें हैं अगर आपके प्लैनेट्स, तो संभावना है कि आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो है परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो उसके हिसाब से, और कॉम्बिनेशंस हमको, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। दशा क्या चल रही है वो देखनी पड़ती है। 12th लॉर्ड जो हम जेल, जिसे जेल जाने के लिए हम देखते हैं, वो देखना पड़ता है। 6th लॉर्ड जिसको हम कोर्ट केस के लिए जो होता है वो देखना पड़ता है। तो ये सब मिला के हम देख सकते हैं। बट जो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर वो हमको प्रमुख तौर पे दिख रहे हैं जातक के कुंडली में, तो संभावना है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी जातक को उठानी पड़ सकती है। जी जी, अब मैं आऊंगा रेमेडी पार्ट पे। देखिए रेमेडी पार्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मंगलवार और शनिवार आपकी कोई भी तारीख पड़ रही है, तो आप अपनी जेब में कुछ सिक्के लेके जाएं, कुछ चेंज रखें और उसको दान करें जहां पे भी पॉसिबल। ठीक है, मंगलवार शनिवार ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अपने अगर सिर से एंटी क्लॉकवाइज जटाओं वाला नारियल, ब्राउन नारियल, अगर आप वहां के किसी भी रनिंग वाटर यानी कि रिवर, नदी में अगर उसको बहाएं, और ये सिर्फ एक ही बारी करना है आपको, किसी भी शनिवार कर सकते हैं, ये आपको बहुत फायदा कर। ठीक है दीपक जी, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे?
देखिए रेमेडीज जो है वैसे तो जातक के हिसाब से हम बताते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया वैसे ही ज्योतिष के हिसाब से एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये प्राचीन काल से हमको रामायण के समय से मालूम है। एक बार एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा, जो कि सब लोगों को मालूम ही होगा जिन लोगों ने रामायण देखी है, कि एक बार श्री राम खुद हनुमान जी को कारागार में डालने की, सजा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बजरंगबली के ऊपर आंच तक नहीं आई, अ, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो राम नाम जप रहे थे। तो अगर किस आपके ऊपर कोर्ट, मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, अगर आपके आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी, दुविधा कोई आ गई है, तो राम नाम का जाप जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा उससे निकलने में। जी दीपक जी, धन्यवाद ये नए दृष्टिकोण के लिए। नॉर्मली देखा गया है कि वीडियो वगैरह कहीं पे भी दिया जाता है हनुमान जी की आप पूजा कीजिए, तो ये जो आपने नया दृष्टिकोण दिया है कि भगवान विष्णु, क्योंकि हनुमान जी खुद विष्णु के पुत्र थे, तो जहाँ विष्णु का ही आप करें तो आपको बहुत ही फायदा होगा, भगवान श्री राम का आप करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे आने वाले वीडियो इस तरह आते रहेंगे, नए नए सब्जेक्ट पे हम लोग लेंगे। धन्यवाद।